जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा लेक्चर है बीम पे पार्ट 9। दिस इज अ लास्ट लेक्चर, हाउ टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑन द ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम पे हम लोग सपोर्ट रिएक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर मेरा ये बीम के रिगार्डिंग सपोर्ट बीम कैसे निकाली जाती है उस पे लास्ट लेक्चर पे मैं डिस्कस करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द बीम। एक बीम है। अब क्या ये आप जान सकते हैं किस तरह की बीम है? न्यूमेरिकल में तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप तब भी इसको देखिए, फील करिए कि कैसी है। मैंने कहा कि इफ यू सपोज दिस इज अ बीम, ये आपका एक बीम है और इस बीम के आपकी एंड पे जब सपोर्ट लगते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से अब आपको क्लियर हो गया है कि ये एक प्रकार की सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। लेकिन दिक्कत की बात ये है, क्या आप यहां पे कोई सपोर्ट कौन कौन से हैं, फ्री एंड कौन कौन से हैं? इनके जो फ्री एंड है बेटा, वो आपको देखने के लिए माय डियर फ्रेंड कि आप वो फ्री एंड आपके या तो सी है या वो डी है, लेकिन सी और डी पे सपोर्ट नहीं है मेरा। जब सी और डी पे सपोर्ट नहीं है तो पहले देखिए सपोर्ट कहां पे बीम ले रही है, क्योंकि वो नेसेसरी है आपका। क्योंकि बीम की जब डिफिनेशन ली थी, इट इज एन स्ट्रक्चर मेंबर टू रेजिस्ट द लोड एंड सपोर्टेड बाय द सम मेंबर दैट इज कॉल्ड कॉलम। तो वो सपोर्ट जो रिएक्शन देता है एंड दैट इज सपोर्टेड बाय ए एंड बी, तो इसका इतना पार्ट ये एक लटका हुआ है और इतना पार्ट ये लटका हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द बीम इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। सो ये तो हमारा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि इस बीम में रिएक्शन आपको कैसे मिलेगी। अब तो बड़ा इजी लग रहा होगा, जब इतने हम लोग ने पार्ट न्यूमेरिकल देख लिए, न्यूमेरिकल करने के तरीके देख लिए, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा टफ टास्क नहीं है मेरे लिए। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, मेरे लिए वही बेसिक इक्वेशन है जो नई इक्वेशन कोई नहीं निकल के आएंगी। हमारे लिए क्या इक्वेशन है? हमारे लिए ये इक्वेशन है कि मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास मूवमेंट जीरो हो जाए, हमारे पास लगने वाला वर्टिकल फोर्स जीरो हो जाए और हमारे पास बीम में लगने वाले सारी हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो जाए। ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस है। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करते हुए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखना है, अब मैं बेसिक से बिल्कुल नहीं कि इसमें कितने लोड हैं। अब आप इतने क्वेश्चन लगा चुके हैं कि आपको सीधे, तो मैं मूवमेंट सीधे ले ले रहा हूं। किस पॉइंट के अबाउट आप बताइए मूवमेंट ले ले। आप कहते हैं कि मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं, तो क्योंकि अभी तक आपने सी, क्योंकि एक एंड पे खड़े होते थे। चलिए मैं क्या कहता हूं कि आप इसके अबाउट इसके अबाउट लीजिए, क्योंकि आपको रिएक्शन आर ए और आर बी फाइंड करनी है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन अभी बता रहा हूं कि आप जब इसके अबाउट रिएक्शन लेंगे तो एक इक्वेशन दो अननोन बन जाएंगे आपके, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहां रिएक्शन आपको फाइंड करनी है तो आप उसके एक सपोर्ट पे मूवमेंट लिया करें, तो आपका ऑटोमेटिकली एक जीरो हो जाएगा और एक मूवमेंट मिल जाएगा। मुझे जब आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करनी तो मैं मूवमेंट इसी के अबाउट लूंगा। तो चलिए मूवमेंट इसके अबाउट लेते हैं, तो मेरी वही पूरी कहानी कि जिस एंड पे खड़े हो उसके किनारे चले जाओ। हम यहां चले जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या डी पे कोई लोड है? हाँ जनाब, जी पे कोई लोड है। डी पे लोड है यूडीएल। तो पहले इस यूडीएल को आप किस में बदल देंगे? पॉइंट लोड पे। तो जरा जल्दी से बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट के बजाय पहले मैं वर्टिकल इक्वेशन ले लूं, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा लोड क्या। तो वर्टिकल इक्वेशन में देखिए क्या क्या है। आर ए, ये आर ए कहां पे हो जाता है? जहां पे ये एरो मेरे जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर ए एंड दैट इज कॉल्ड आर बी। सो आर ए प्लस आर बी, ये यूपर की तरफ जा रहे हैं। आ क्या रहा है मेरे भैया? आ ये 1 किलो न्यूटन का रहा है तो -1, और क्या आ रहा है? ये 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल है। ये यूडीएल कितने पे फैला है? ए से ई तक फैला है। ए से ई तक फैला है तो इसको लोड में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बताया था, जितने की इंटेंसिटी कितना है? 2 किलो न्यूटन। कितने पे फैला है? 2 पे फैला है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 4, मीटर मीटर कैंसिल, 4 किलो न्यूटन का नीचे आएगा, तो -4 का। और गिरेगा कितना? आधे पे गिरेगा। मैं यहीं पे अभी बना दे रहा हूं। आधे पे कितना गिरेगा? 4 का आधा कितना होगा? ये सॉरी 4 किलो न्यूटन कितने पे गिरेगा? इसके आधे पे। इसके आधे पे मतलब यानी 1 की दूरी से ये 4 गिर जाएगा। जब हम मूवमेंट लेंगे तब कंसिडर करेंगे, अभी लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या दिख रहा है? 3 किलो न्यूटन, तो ये 3 किलो न्यूटन भी नीचे आएगा। इसके बाद ये फिर यूडीएल दिख गया, तो फिर वही कहानी, उसकी इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दे? उसके लेंथ से, कितने में फैला है। तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1।
तो 1 का, लेकिन ये लगेगा कितने पे, ये मालूम है जितने पे फैला उसके आधे पे, ये आधा क्या होगा, आधा 0.5 यहां से होगा, और ये इसका एरो नीचे, और कितने की वैल्यू है, 2 की, सो दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 3 7 8 9 1 10, ठीक है, 4 3 7 8 9 1 10, ये एक इक्वेशन बने। अब मैं मूवमेंट ले लो, बड़ा इजी, मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं, ए के अबाउट ले रहा हूं, मतलब सारी डिस्टेंस ए तक देखेंगे, ठीक है, मूवमेंट ए के अबाउट, बड़ा अच्छा है इसलिए कॉन्फिडेंट। हम यहां से चलते हैं, डी पे तो कोई लोड नहीं है, लेकिन इसके डी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोड नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब इस लोड का इसको जरा कंसीडर कर, ये दो का आ रहा है, ये दो का कौन सा है, यूडीएल का है, यूडीएल का कहां तक इसकी डिस्टेंस लेंगे, ए तक की डिस्टेंस लेंगे, तो कैसा घूमा, घूमा कौन सा, बताइए भाई कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, वेरी गुड, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 2 इंटू कितनी पर डिस्टेंस हो जाएगी, ये देखिए आधा तो ये वाला, जितने, क्योंकि एक का आधा तो आधे पे, तो ये आधा कैलकुलेट करो, और कितना ए तक आने में, और कितना, ये 3 दूरी है, पूरी कितनी है 3, और 3 में आधा और जोड़ दो, सो 3.5, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए इसके आगे बढ़ते हैं, तो कोई लोड नहीं मिला, बी पे जरा आते हैं, बी पे लोड मिल गया, बी पे आरबी है, तो आरबी कैसे जाएगा ए तक, ऐसे जाएगा, वेरी गुड, तो आरबी कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज, हो माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो हमें माइनस ही बनाना पड़ेगा मेरे भाई, आरबी, और ये तो हो गया लोड, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3, वेरी गुड। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, तो डी से बी से ई तक की कोई लोड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ई पे फिर लोड है, कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है 3 किलो न्यूटन का, ये पॉइंट लोड तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव 3, और इसका कितना डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस, तो ये 2 डिस्टेंस आपका हो गया, वेरी गुड। अब आइए जरा इसका, ये यूडीएल, तो यूडीएल का अभी हमने निकाला था, यूडीएल को लोड में पहले कन्वर्ट किया, तो आपने कन्वर्ट कर लिया, कैसे करना है, 2 इंटू 2 4, और 4 का किस पे गिरता है, आधे पे गिरता है, तो आधा ये, तो 1 से 2 का आधा 1, तो ये प्लस 4 इंटू, यहां से इसकी दूरी कितनी है, 1, क्या खत्म हो गया कहानी, नहीं खत्म हुआ, क्योंकि अभी तो ये लोड है भैया, और ये लोड है तो इसको भी ले लो, तो ये लोड ऐसे घूमेगा, देखिए बस इतना ही कंसेप्ट होता है, ये लोड ऐसे घूमेगा, जब ये लोड, क्योंकि एरो है ऐसे घूमेगा, तो ये साइन कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ भाई क्लास मेरी डियर फ्रेंड, दैट्स वेरी गुड, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉक 1, और इसकी डिस्टेंस ए तक कितनी है, 1.5, और कुछ नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0, you can find the value of RB, you can find the value of RB, so that's why we start, this is called movement, आप देख लीजिए मूवमेंट लेने का तरीका, RB into 3, RB into 3, हमने मूवमेंट किसके अबाउट लिया है, A के अबाउट लिया है, प्लस ये वाला मूवमेंट इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लिया, क्लॉकवाइज एक, और एंटी क्लॉकवाइज अब आपको देखना आता होगा, मैं ये इमेजिन कर रहा हूं इस पूरी क्लास में, इतने लेक्चर में, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, ये 2 किलो न्यूटन का क्या था, यूडीएल था, और 2 किलो ये दो की इंटेंसिटी का यूडीएल 2 पे फैला था, उसको लोड में पहले कन्वर्ट किया, और कितने पे गिरेगा, इसके आधे पे गिरेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसके बाद 3 का एक पॉइंट लोग है, 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.5, तो आरबी की वैल्यू आपने निकाल लिया, आरबी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, हमारी कितनी वैल्यू थी, आर ए प्लस आरबी, ये देखिए इधर देखिएगा जनाब मेरे भैया, ये मेरे भैया देखिएगा, आरबी इज इक्वल टू 10 था, सो जब इनके हिसाब से आरबी 4 आया, तो जब आप भी कैलकुलेट करेंगे तो आरबी 4 आएगा, तो आरबी 4 रखेंगे तो आर ए 6, देन यू हैव वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दैट इज कॉल्ड 5, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने कहीं एक गलत निकाला, तो 4 3 7 8 9 1 10, सो 1 हमारा कितना है, 2 इंटू 2 4, अच्छा 3, और 2 इंटू 1 2, तो any confusion, 2 2 जा 4, और एक 5 3 and 10 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1, नहीं ये गलत देखिए, 1 1 जा 1, इन्होंने इंटेंसिटी 1 लिखी है, देखिए यहाँ पे गलत है आपका, ये सही कर लीजिएगा, हम लोग का सही है, ये इंटेंसिटी इन्होंने 1 लिखा है, ये इंटेंसिटी 1 ना होके ये 2 है, सो दैट्स व्हाई आंसर आपका 6 आएगा, सो दिस इज क्लियर, सो दिस इज फिनिश हाउ टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑन द बीम। स्टूडेंट्स किस तरह का बीम में रिएक्शन आपको है, अब आप इजीली वे से निकाल सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए,
आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, सारे वीडियो बार बार देख के, सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख के और इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।